जैसा कि आज संडे का दिन है और हर संडे को आपको दुर्गावती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर स्किल के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, फ्री में लाइफ स्किल की क्लासेस। लाइफ स्किल में आपको बताया जाता है आप अपने जीवन और कौशल के बारे में, यानी आप अपने जीवन को कैसे बदलेंगे, यानी एक बेहतरीन इंसान कैसे बनेंगे, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, जिसके बारे में आपको ट्रिक एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उस ट्रिक को मैं यही बताता हूँ कि उसको फॉलो करिए और जब फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजिंग अपने अंदर देखने के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक लेकर के आपको समझा रहे हैं या बता रहे हैं या ट्रिक दे रहे हैं, आप उस चीजों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी चीज का जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब आपको बदलाव कहीं देखने के लिए मिलता है। आप एक दिन में किसी चीज के किसी के अंदर या किसी टॉपिक पे बदलाव नहीं ला सकते हैं। बार बार उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, आपका बेहतरीन बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक है उसको अगर बेहतर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको अगर बेहतर बनना है तो अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए, अच्छी अच्छी बातों को समझिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशनल बातों को सुनिए और अपने लाइफ के बारे में देखिए कि हमें अगर एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या ट्रिक होता है, कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए, राइट, और उसको अप्लाई करिए। इस तरीके से आप क्या बन सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछला टॉपिक हमारा था लीडरशिप के बारे में, यानी लीडर क्या होता है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था और कुछ ट्रिक्स भी बताया था कि लीडर बनने के लिए क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो शायद नहीं बन सकते हैं लीडर आप, और अगर आपके अंदर वो खूबियां वो चीजें हैं तो आप भी बन सकते हैं लीडर। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो आज का हमारा इस संडे का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज लाइफ है। क्या है, व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ का मतलब होता है, व्हाट मतलब क्या, यानी लाइफ हमारा क्या है, यानी जो हमारा जीवन है वो वास्तव में हमारा जीवन क्या है। इससे आप लोगों का रूबरू परिचय कराएंगे। जैसे कुछ लोगों का अलग अलग थॉट होता है इसके बारे में, जैसे मान लीजिए सभी लोग अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे उसी तरीके से अपने लाइफ को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने लाइफ को क्या सीरियस ले लेते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को जो है कभी सीरियस लेते ही नहीं है। और वो क्यों नहीं लेते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सीरियस लेते हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने लाइफ को, जो लोग अपने जीवन को सीरियस नहीं लेते हैं और कुछ बदलाव नहीं करना चाहते हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो अपने लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं ला पाते, वो हमेशा वहीं पे रुके रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% पाने के लिए जीरो से ही स्टार्ट करता है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करने के बाद उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल करता है, तब जाकर के वो 100% को प्राप्त करता है। यस कमिंग, तब जाकर के कहीं वो अपना 100% पा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल सुनने से या समझने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, अप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज लाइफ, यानी लाइफ हमारा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को परिचय करा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा लाइफ जो होता है ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या होती है, मतलब खुशियां आती रहती हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं दुखी रहते हैं, राइट। यानी तरह तरह की जो है बातें उनके अंदर आती रहती है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे लाइफ में तो समस्या ही समस्या है, कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो खुश हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, राइट, जर्नी के जैसे। ठीक है, तो अलग अलग थॉट उनका आता रहता है। ठीक है, तो उसी लाइफ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे उस लाइफ को सभी लोग एक समान कैसे रख सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्यों हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं, या किस लिए हमारे मतलब हम हमेशा दुखी रहते हैं, ये सब रीजन जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए सभी लोगों के, कुछ लोगों के थॉट के बारे में हम लोग जैसे बात करते हैं कि सबका अलग अलग क्या होता है, एक थॉट होता है, मतलब सोच होता है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर जो हमारा लाइफ है एक संघर्ष ही जीवन है। ऐसा लोग बोलते हैं कि सर हमें लगता है कि हमारा जो लाइफ है, यानी जो हम जीवन जी रहे हैं, वो हमारा जीवन जो है एक संघर्ष ही जीवन हमको लगता है, यानी हमारी लाइफ में
हमारे जीवन में क्या है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, ठीक ना। यानी हमेशा क्या होता है, हम संघर्ष ही करते रहेंगे, क्या कभी हमको नहीं सुख मिलेगा, हमेशा हमें दुखी मिलेगा, हमेशा हम जो मेहनत ही करते रहेंगे, हार्डवर्क ही करते रहेंगे। उनको लगता है कि हम जैसे हम हमारा जो लाइफ चल रहा है, ये हमारा लाइफ क्या है, एक संघर्ष ही है। यानी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, हर बात में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, हम बार बार हार जाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अभी मान लीजिए 1 नंबर से आप क्या हो गए, फेल हो गए, आपको लगता है कि मैं हार गया, राइट। दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप दोबारा ट्राई नहीं करते हो, आपको लगता है कि मैं हार गया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए हमें लगता है कि फेलियर इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी जो फेलियर होता है उसके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। जो फेलियर होता है ना, वही आप देखेंगे कि इस समय में जो फेलियर है ना, वो बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि वो एक बार जब वो हारता है ना, तो उसके अंदर दोबारा मोटिवेशन मिलता है, और दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी ताकत के साथ वो क्या करता है, दोबारा मेहनत करता है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और जो मुकाम वो हासिल करना चाहता है उससे बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। जो सर्विस वो पाने के लिए क्या इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था, उससे बड़ा नौकरी उसको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, क्योंकि वो जो मेहनत पहले कर रहा था वो कम था, थोड़ा सा उसको लग रहा था कि हम इतने में ही क्या कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। बट जब उसको एक बार जब वो हारा, तो उसको लगा कि मतलब इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे मेहनत दुगना करना पड़ेगा। तो मेहनत जैसे ही बढ़ाता चला, उस मंजिल क्या करता है, आ जाता है। स्टार्टिंग का सीढ़ी देखिए, जब आप किसी मतलब अच्छे काम को करने जाएंगे, या किसी अच्छे लक्ष्य का एक सही लक्ष्य बनाएंगे, या कोई बड़ा सपना बनाएंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में जब उस चीज को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ना, घर का होता है तो घर में सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहला सीढ़ी चढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होता है। बट जब पहले सीढ़ी चढ़ जाता है, तो उसको अंदाज मिल जाता है कि दोबारा दूसरा सीढ़ी कैसे चढ़ना है, राइट। वो चढ़ता चला जाएगा और छत पे पहुंच जाएगा, यानी मंजिल पे अपने पहुंच जाएगा। इस तरीके से क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी अगर बड़े लक्ष्य को आप मतलब कोई भी अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना है, या बड़ा सोच रखे हैं, या बड़ा कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, राइट, कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप आपको रखने पड़ेंगे। एक बार एक आप ऊपर जाएंगे तो नहीं जा सकते, राइट। छोटे छोटे स्टेप रखिए, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम कम आएंगी, आपके लाइफ में प्रॉब्लम कम आएंगी, संघर्ष भी कम करना पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जो आपका है ना, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा इंसान वही होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत किया होता है। एक बार आप जाकर के जो है किसी काम को नहीं हासिल कर पाते हैं, एक बार आप किसी बड़ी सर्विस को नहीं कर पाते, उसके पहले बहुत सारा मेहनत आप किए रहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आपके लाइफ में संघर्ष, आपको लगता है कि हमारे लाइफ में हमारा जो लाइफ चल रहा है वो एक संघर्षी जीवन बन गया है, तो आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक अच्छा डिसीजन लीजिए, और क्या करिए, उसमें छोटे छोटे स्टेप रखिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ा टॉपिक बोलना है, स्पीच करना है, या फिर कोई बड़ा सपना है, या फिर कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो छोटा छोटा स्टेप रखिए, ठीक है। एक प्लान बनाइए, प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए, निश्चित ही आप उससे सफल हो जाएंगे और प्रॉब्लम भी कम आएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों का थॉट ये आता है कि सर लाइफ इज लाइक ईसीजी लाइन, यानी हमारा लाइफ क्या है, एक ईसीजी लाइन के जैसे है। ईसीजी लाइन जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हमारा कभी कभी देखते हैं आप लोग हॉस्पिटल में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, कभी कभी देखते हैं आप, वो लाइन क्या होता है, ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो कभी एकदम सीधा भी हो जाता है, तो कभी उसका क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब आपका लाइफ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आपकी प्रॉब्लम, उनको लग रहा है कि हमारी प्रॉब्लम या हमारी समस्याएं क्या है, बढ़ रही हैं, राइट। और वही क्या हो रही है, अगर सीधा हो रही है तो उनको लग रहा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी जो हमारा रास्ता है वो एकदम साफ है। जैसे आप कहीं मान लीजिए मंजिल कोई भी है, या कोई लक्ष्य है आपका, कोई सपना है आपका, उस सपने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, साफ आपको दिख रहा है, इस बार आपकी मेहनत पे आपको विश्वास होता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो आपका निश्चित ही वो, जैसे क्या होता है, आपको लगता है कि हमारी जो लाइन है यानी सीधी हो गई है, सीधी लाइन जो होती है वो क्या हो गई है, सीधी हो गई है। लेकिन अगर वही क्या हो रहा है, अगर ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइफ हमारा कुछ ऐसा
सभी लोगों को लगता है कि लाइफ हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, यानी कभी प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी तो कभी प्रॉब्लम कम आएंगी, कभी समस्याएं ज्यादा आएंगी तो कभी समस्याएं कम भी आएंगी, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा दुख भी मिल जाता है, राइट। ऐसा होता है, ऐसा कुछ लोगों का थॉट है, ये मैं बता रहा हूँ, और ये सब क्यों उनको लगता है ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इज जर्नी, यानी हमारा लाइफ क्या है, जर्नी यानी सफर के जैसे है। जैसे अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कहीं घूमने कहीं टूर पे गए हैं, तो आप क्या इंजॉय करते हुए जाते हैं, राइट। वहाँ पे किस माध्यम से जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं, ना कि पढ़ने के लिए जाते हैं, ना घर का टेंशन ना बाहर का टेंशन, बस ओनली क्या इंजॉय करना है मुझे, राइट, मस्ती करने के लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ क्या है, मस्ती भरी जिंदगी है, एक जर्नी, एक सफर है जो हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, किसी तरीके से जिंदगी काट रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं अपना, ठीक है। जैसे देखते हैं ना, कुछ लोग अपने लाइफ को जो है सीरियस नहीं लेते हैं, उनको लगेगा कि हमारा लाइफ जो चल रहा है, जो हम लाइफ जी रहे हैं, एक चलिए नॉर्मल कट रहा है ना, एक एक दिन जैसे तैसे कट रहा है, क्या दिक्कत है, पापा कमा के ला रहे हैं, खाने को मिल ही रहा है, घूमने के लिए मिल ही रहा है, और जो भी है पैसा ऐसा मिल ही जा रहा है, खाने पीने हर एक चीज के लिए, तो फिर क्या ही दिक्कत है कि नहीं है कि नहीं है जी। तो ऐसा अगर आप सब हर एक फ्रीडम मिल ही जा रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम ही किसी चीज की नहीं है। और 25 साल 26 साल के हो गए हैं, अभी तक कोई सर्विस नहीं कर रहा है, ना पढ़ाई ही कर रहा है, ना पढ़ाई मन से किए, ना काम ही करेंगे, ना घर का ही काम करेंगे, दूसरे के सर पे जो क्या है एक तरीके से कहा जाता है तो भार बन के जो है जी रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि घर का बोझ। ये कड़वा वचन है बट सही है। ऐसे लोग ही क्या होते हैं, घर की बोझ बन जाते हैं, घर के ताने सुनेंगे, बाहर घर के मतलब घर से 4 गाली सुनेंगे, बाहर जाएंगे उनके भी 4 गाली सुनेंगे, वो भी बेइज्जती करेगा, वहां इंसल्ट होगा, क्योंकि उनका समाज में इसलिए अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, जर्नी की जैसे जी रहा है, यानी सफर की जैसे जी रहा है, मस्ती भरी जिंदगी जी रहा है। मस्ती भरी जिंदगी सबकी अच्छी नहीं होती है। या तो आप बहुत ज्यादा पहले स्ट्रगल किए हो तब आप मस्ती भरी जिंदगी अपनी जी सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग से ही अगर मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपका जो है जीवन बर्बादी के रास्ते पे जो है चल चुका है। बहुत जल्दी आप क्या है बर्बाद हो जाएंगे, यानी आपका कोई सम्मान कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर उस इंसान का जीना कोई मतलब नहीं होता है। घर पे उसको बोला जा रहा है, मतलब गाली दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, या फिर समाज में जा रहा है, कोई यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपको कोई आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई किसी तरीके से बात कर ले रहा है, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है ना। और जब आपका अस्तित्व नहीं है, जहाँ पे स्वाभिमान नहीं है, वहाँ पे जीने का कोई मतलब नहीं है। आप जर्नी की जैसे जी तो रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो उसमें आपको कितना सम्मान मिल रहा है, ये तो नहीं मिल रहा है ना। ये कुछ लोगों का थॉट होता है। नेक्स्ट दिया गया लाइफ इज ए रिवर्स। जैसे हमारा लाइफ क्या होता है, एक रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी ऊंचे चढ़ान पे क्या कर रहे हैं हम, अपना जो है बाइक है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या कोई भी वाहन हो, क्या कर रहे हैं हमें अगर नीचे से ऊंचे की तरफ ले जाना रहता है तो क्या करना पड़ता है, आपको स्लेटर देना पड़ता है। देते हैं स्लेटर, जितना ज्यादा स्लेटर देते हैं उतने फास्ट आपका क्या होता है, वो ऊंचे पर चढ़ता चला जाता है। लेकिन वहां से पीछे आने के लिए आपको गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, या रिवर्स गियर लगाने की आवश्यकता नहीं, तो ऑटोमेटिक को क्या करेगा, ब्रेक छोड़ दीजिए, स्लेटर स्लो कर दीजिए, ऑटोमेटिक पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारा लाइफ कुछ ऐसा है कि हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन पीछे आने के लिए तो जब देखो तो अचानक से पीछे आ जा रहे हैं। जैसे कोई लड़का है, अभी मान लीजिए, या कोई लड़की ही है, मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी IAS की तैयारी, किसी डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। अब वो 2 सालों से जो है मेहनत कर रहा है, राइट, 2 सालों से मेहनत कर रहा है, और एग्जाम का समय एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद पता चला फिर स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट में बैक आ गया रिवर्स। तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि हमारा लाइफ कुछ ऐसा है। उनको भी एडजस्ट तो कुछ लोगों को जो है ऐसा हमारा लाइफ लगता है, ठीक है ना, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है। हम लोग कुछ लोगों का थॉट हम लोग क्या किए, मेंशन किए। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इज एक गेम, यानी हमारा लाइफ क्या है, एक गेम है, यानी खेल। जैसे खेल में अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है, खेल रहा है अपने जिंदगी। लोग बोलते हैं ना कि आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं,
खिलवाड़ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं हम अपने लाइफ को लेकर के, और जो अपने लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं है वो गेम ही खेल रहा है। इस जनरेशन में अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और अभी भी अगर आप अपने लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, अंधेरे में भेज रहे हैं। राइट, आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और आप अपने लाइफ के साथ आज अगर खेल रहे हैं तो कल अगर आपका लाइफ आपके साथ खेलेगा तो फिर आप बोलेंगे कि हमें बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। तो ये गलती किसकी होती है, आपकी ही होती है। राइट, ये कुछ लोगों का ऐसा थॉट होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये कि ये थॉट जो है लोगों का आता है, तो ये दुख सुख है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्यों आता है, ठीक है, इसका मेन रीजन क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए कहा जाता है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख आ रहा है या बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, तो इन सब के पीछे आपका ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गलती होता है। क्यों? क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया ये लाइफ हमारा वास्तव में जो लाइफ का हमने बताया अभी, जैसे ये सीधी लाइन, ठीक है, या हमारा रिवर्स गियर, रिवर्स, या फिर हमारा ना तो संघर्ष ही जीवन, ना तो हमारा लाइफ इज गेम, ये कोई नहीं है, कोई सही नहीं है। सही क्या है ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लाइफ इज ए प्रोडक्ट, यानी हमारा लाइफ क्या है, एक प्रोडक्ट है, और ऑफ योर डिसीजन, उस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन किसका होता है, हमारा स्वयं का होता है। तो आपका डिसीजन मैटर करता है कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है या बुरी लाइफ जीनी है, यानी आपको खुश रहना है या नहीं रहना है, या आपका डिसीजन तय करता है। जैसे कई बार मान लीजिए हम ये लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग क्लास में है तो हम लोग लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो लैपटॉप आप खरीद रहे हैं, ये डिसीजन किसका है, आपका है, पैसा आपका जा रहा है, डिसीजन आपका है कि मुझे यही लैपटॉप लेना, पसंद आपने किया है। अब खराब निकलेगा तो गलती दूसरे का नहीं दे सकते हैं, आपको ही दुख मिलेगा, उसका आपका ही नुकसान होगा। राइट है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमारा लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, या बहुत ज्यादा जो है दुखी हो जाते हैं। इसके पीछे मेन रीजन यही होता है कि हम सही डिसीजन सही समय पे नहीं ले पाते। जल्दीबाजी में बहुत सारा डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अगर जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेंगे तो आपको ये जान लीजिए आगे जाकर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। राइट, आपको जाना है, मान लीजिए कहीं दूर जाना है, आपने क्या किया, जल्दी में क्या किया, बाइक से ही निकल गए, तो आपको लंबे समय तक बाइक चलाना पड़ेगा, तो आपको कहीं थकान आपको होगा, पेन आपको होगा, प्रॉब्लम आपको होगा। लेकिन वही आप क्या करते हैं, अगर बस से चले जाते तो आपको एक बाइक वगैरह चलाने की आवश्यकता तो नहीं रहती ना, यानी आपका क्या होता, मेहनत कम पड़ता है कि नहीं है, हार्डवर्क कम पड़ता है। तो आपका डिसीजन तय करता है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। ये हम लोग गलत कहते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, या बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहा है, या बहुत ज्यादा हमें मतलब क्या करना पड़ रहा है, हार्डवर्क करना पड़े, ये सब चीजें गलत है। करना पड़ रहा है, ये सब आपका डिसीजन है। जैसे एक तरीके से माना जाए तो हम लोग हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि हम इंटर में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, जैसे कॉमर्स चूज करें, या साइंस चूज करें, या सोशल साइंस चूज करें, या फिर मैथ चूज करें। राइट, ऑप्शन आ जाता है ना। अब हम लोग और फिर जैसे ही आप क्या करते हैं, इंटर कंप्लीट करने के बाद फिर और ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। उसी में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, मतलब कौन सा अच्छा है हमारे लिए। राइट, बेस्ट के चक्कर में लोग क्या कर देते हैं, बेस्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाते, उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, और जल्दी क्या करते हैं, दूसरे के कहने पे डिसीजन ले लेते हैं। कोई बोलते हैं नहीं आप जानते हैं आप कॉमर्स की है ना, तो आप बीएससी कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। वो ये नहीं कहेगा आप बीकॉम कर लीजिए, वो बोलेगा बीएससी कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और हम भी क्या करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जल्दी तुरंत जाएंगे, क्या करेंगे, फॉर्म भर के एडमिशन करा लेंगे बीएससी, है कि नहीं है? तो कहने से, किसी के कहने से या किसी के बोलने से आप तुरंत डिसीजन मत ले लीजिए। डिसीजन लेने से पहले क्या करिए, एक दो दिन समय लीजिए, थोड़ा शांत, खुद को रिलैक्स करिए और शांति दिमाग से सोचिए क्या जो बंदा सामने वाला पर्सन या जो सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे कुछ कहा है, क्या आपके लिए बेहतर है,
सही है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए सही हो सकता है, 2-4 लोगों से और बातचीत करिए उसके विषय में, अपने फैमिली में बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए, अपने भाई बहन से बात करिए, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे बात करिए, डिस्कशन करिए और सही डिसीजन लीजिए। थोड़ा समय लीजिए लेकिन डिसीजन सही लीजिए। डिसीजन सही रहेगा, प्रॉब्लम कम होगा, राइट। अगर डिसीजन गलत लेंगे तो हमेशा ऐसे ही आपको प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा और हमेशा ही आप परेशान रहेंगे, हमेशा हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं। आईएएस की तैयारी आपको पता है कि जो है आपका भारत का नंबर 1 जो है एक तरीके से नौकरी बन गया है। आईएएस बनने के लिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, प्लानिंग सही तरीके से किए रहते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, वो सही सब्जेक्ट लेकर के पढ़े रहते हैं। वो 6 से ही क्या करते हैं, यानी 6 क्लास से ही क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आधा तो आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब जो ग्रेजुएशन कर लिया है, मान लीजिए आपका बीए कर रहे हैं, बीए करते समय अभी तक आप एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है, अब एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। साथ में आपका ग्रेजुएशन का भी सिलेबस है, कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग सही होनी चाहिए, सही प्लानिंग होगा, सही तरीके से सही डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम भी कम होंगी और समस्याएं भी कम आएंगी। समझ में आया। तो ये जो लोग हम लोग कहते हैं कि हम अपने लाइफ में जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इसका मेन रीजन जो क्या होता है, हमारा डिसीजन होता है। तो डिसीजन कभी भी लीजिए जो है तो जल्दीबाजी में ना लीजिए। मैं यही कहूंगा, जो आपसे आपके घर में बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, ठीक है, उनसे क्या करिए, एक बार जरूर डिसीजन लेने से पहले बातचीत करिए कि ये मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, मैं ये अभी तक पढ़ा हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बेहतर क्या रास्ता होगा। कोई किसी टीचर से जो है बात कर लीजिए, आपके टीचर जो होंगे, मान लीजिए आपको पढ़ ही रहे हैं, किसी अच्छे टीचर से बात करिए, उस फील्ड में जो बेहतर है उससे बात करिए, सर ये मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जरूर आपको सही तरीका बताएगा। और उस वो बता रहा है तो तुरंत अप्लाई भी मत कर दीजिए, उसको क्या करिए, अपना भी दिमाग लगाइए कि हाँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है, आपका माइंड बोल रहा है कि हाँ मेरे लिए सही है, तो फिर क्या करिए, तब वो डिसीजन ले लीजिए। अगर सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। देखिए जीवन जो हमारा है, जीवन में हमारे हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे सिक्का होता है, कॉइन के क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू मतलब एक तरफ हेड रहेगा, दूसरी तरफ टेल रहेगा। इसी तरीके से हमारा लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। ये हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, हमेशा दुखी दुख रहेगा क्या, बहुत ज्यादा हम खुश हैं, हमेशा खुशी रहेंगे क्या। जैसे लोग क्या होते हैं, खुश दुखी रहते हैं ना, तो क्या होता है, साइलेंट हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगेंगे, ये भगवान हम ही को सारा दुखी दे दिए आपको, है कि नहीं है। बोलेंगे कि हमेशा सारा उसे प्रॉब्लम लग रहा है, हमारी लाइफ में दे दिए हैं गॉड, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि अभी हमें दुख मिल रहा है तो आगे जाके जो है बहुत ही अच्छी जीवन जीना, यानी जीने के लिए हमें मिले, यानी हो सकता है कि आगे का जो लाइफ है हमारा और भी बेहतरीन बन जाए। ऐसा उनको नहीं ये नहीं सोचेंगे, बस ये सोचेंगे प्रेजेंट में सोचेंगे कि हमें इस समय बहुत ज्यादा दुखी, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, सब भगवान सारा समस्या हमें दे दिए, राइट। क्योंकि जीवन के हमारे हर एक चीज की क्या होता है, जो हमारा लाइफ है वो हमारे लाइफ के क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं, ठीक। जैसे अगर कोई गरीब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है, तो गरीब को क्या करते हैं लोग, सताने लगते हैं, यानी परेशान करते हैं। जैसे आप अधिकारी मान लीजिए कोई, जैसे आप कहीं भी जाएंगे काम कराने, तो वहाँ पे आप गरीब है तो आपके पास पैसा कम रहेगा, राइट। वहाँ पे क्या करेंगे, पैसा तो देंगे नहीं तो काम तो सुनेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, आपका कोई मान मर्यादा या कोई सम्मान नहीं किया जाएगा, ठीक है, या कोई आपका इज्जत नहीं किया जाएगा। आप तुरंत जो है पैसा लाइए तो काम होगा, नहीं तो जाइए, उसका कोई नहीं सुनेगा, यानी उसको परेशान किया। सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसको बार बार हर जगह पे परेशान किया जाता है। बगल के जो लोग होते हैं, यानी भाई पर्दार जो होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, टॉर्चर ही करते हैं। जो गरीब होता है उसको टॉर्चर ही किया जाता है हर एक जगह पे, उसको ज्यादा से ज्यादा इतना परेशान कर दिया जाता है कि अपने लाइफ को जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं केवल और केवल गरीबी की वजह से, वो लोग सोचते हैं कि मेरा जीना ही बेकार है। क्योंकि मान लीजिए बच्चों का कुछ ख्वाहिश होता है, फैमिली है मान लीजिए, तो बच्चों का कुछ ख्वाहिश होता है, पढ़ाना लिखाना, हर एक सपने को पूरा करना, ठीक है, अच्छे भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घर होना, दरवाजे पे
गाड़ी होना, ठीक है, सब लोगों का ख्वाहिश होता है। कौन नहीं चाहता है कि हम अच्छा मतलब एक लग्जरी लाइफ जिए? ये चाहता तो सभी लोग हैं कि हम लोग का लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन सबके लाइफ में नहीं होता है। जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लालच के चक्कर में जो है हमेशा जो है सोचेंगे कि और आ जाए, इसके चक्कर में वो दूसरे की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर लालच भरा हुआ है और वो दूसरे को परेशान करते रहेंगे। और जो गरीब हैं वो क्या करेंगे, हमेशा ये सोचते रहेंगे कि भगवान कब हमारा दिन पलटी, लेकिन नहीं मतलब सोचेंगे कि कब हमारा समय जो है बदलेगा और कब जो है हमारे पास भी ये सब चीजें जो है मिलेंगी। अगर नहीं मिल रहा है, काफी समस्या का प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे कि अब जीना मेरा जो है राइट। तो कोई अगर गरीब, अगर ये जो हम समझाने का हमारा मतलब है, अगर कोई गरीब है, अगर आपके पास आसपास में है तो उसकी मदद करने की प्रयास करिए, अगर आप उस सक्षम हैं तो, ना कि उसको परेशान करिए। ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी भी होती है, ठीक है। और हमारी जो लाइफ है, तो लाइफ का मतलब ये समझ जाइए कि वही एक अच्छी लाइफ जी रहा है जो अच्छा इंसान है, जिसका मान सम्मान, और मान सम्मान तभी मिलेगा जब आप दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे की बातों को सुनेंगे, दूसरे को समझेंगे, तभी आपको मान सम्मान दिया जाएगा, यानी सम्मान दिया जाएगा, तभी आपका स्वाभिमान रहेगा, तभी आपका अस्तित्व रहेगा, राइट। यानी अगर आप अमीर हैं तो ये जान लीजिए कि कभी न कभी क्या हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। तो ज्यादा अमीर है तो जो है घमंड मत करिए उस पर, किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। कि गुरूर जब कर लेते हैं तो गुरूर क्या होता है, बहुत जल्दी जो है टूट जाता है। तो गुरूर नहीं करना चाहिए कि आप अमीर हैं तो आप ये मत दिखाइए हर जगह पे कि मतलब नहीं हम अमीर है, या घर से चौराहे पे जाना है तो हम कार से जाएंगे, वॉलेट में 20,000 रुपया रहना चाहिए, एकदम जो है सोने की घड़ी पहन लेना है, एक जो सूट पहन के जाना है। अरे जा रहे हो अपने चौराहे पे तो जा रहे हो, 1 किलोमीटर रेंज तो जा रहे हो, दिखाने की क्या आवश्यकता है कि नहीं है, दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, कुछ लोग इसे नहीं भी दिखाते हैं, कुछ लोग सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो दिखाते नहीं है, मदद भी लोगों का करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके पास पैसा है, हर एक चीज जो है उनके पास, लेकिन दूसरे की मदद नहीं करते और नहीं तो उनको सताते रहेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक। दूसरा, अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सुख मतलब दुख आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, उस समय आपको क्या करना है, धैर्य बना करके रखना है। और अगर बहुत ज्यादा दुख आ रहा है तो समय समझ लीजिए कि सुख का भी आएगा। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य का आज अगर सूर्य अस्त हुआ है तो कल सूर्य उदय भी होगा, ठीक है। सुबह के बाद शाम होता है तो शाम के बाद सुबह भी जरूर होता है। ये नहीं कि सुबह के बाद शाम हो गया तो अब सुबह नहीं आएगा, ठीक है, कि वो हर रोज जो है बदलता रहता है, ठीक ना। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर सुबह, ठीक। तो ऐसे ही अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है तो समझ जाइए कि सुख भी आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा जो क्या करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तीसरी चीजें देखिए, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ये भी मत बहुत ज्यादा खुश मत होइए कि हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता है, या बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है तो ये भी मत सोचिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता है। इससे कई बार होता है ना कि जो हम काम नहीं चाहते हैं वो भी हमारे साथ हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमेशा हमारे साथ ही क्यों गलत होता है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इंटर में एडमिशन कराने गए, हम कराना चाहते थे मैथ से, हो गया कॉमर्स से। भगवान कहाँ है, उस समय दिमाग दिया उनको, अपनी गलती नहीं देंगे, बोलेंगे भगवान कहाँ नहीं, आप हमको उस समय दिमाग दिए, यानी हमें उस समय क्यों नहीं उसके बारे में नॉलेज दी, हम सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो आपको एक तरीके से मान लीजिए कि अगर आपके साथ आज गलत हुआ है तो कल अच्छा भी होगा। समय बदलता रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ये वक्त जो है ना किसी के लिए रुकता नहीं है, ये वक्त बदलता रहता है। और वक्त जैसे ये नहीं कि ऑटोमेटिक बदल जाएगा, वक्त बदलेगा, लेकिन उसको भी बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं खाट पे हाथ भर के बैठे रहे भगवान के भरोसे तो कभी नहीं मिलने वाले हैं, है कि नहीं है। आप जो है क्या करिए, भोजन जो है बनाइए मत, और क्या करिए थाली लेकर के बैठ जाइए। क्या भगवान आपको भोजन बना के दे देंगे, नहीं ना, बनाना पड़ेगा। हाँ, यही कर सकते हैं कि आपको भोजन का प्रबंध नहीं है तो कहीं कहीं से उपाय कर देंगे, उसका व्यवस्था कर देंगे, किसी माध्यम के कोई माध्यम बन जाएगा आपको मदद करने के लिए। लेकिन ये जान लीजिए कि आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा, तभी आपको खाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक। और देखिए, अगर बहुत ज्यादा सरलता से कोई काम हो जा रहा है आपकी लाइफ में तो ये मत सोचिए सारा काम आपका सरलता से ही हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा आसानी से अगर कोई काम हो जा रहा है तो ये मत सोचिए कि हर एक काम आसानी से ही हो जाता है।
कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। और उस समय भी आपको क्या करना पड़ता है, जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे ना और मेहनत करने का अगर कहीं हार जाएंगे तो आप तुरंत डीमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करते रहना चाहिए। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, तीसरे बार तो जरूर मंजिल पा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार जो प्रैक्टिस करता है वही इतिहास रचता है। ठीक है, जो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में जल्दी कोई मंजिल मिलता नहीं है सबको। ठीक है, और एक दिया गया, जैसे हमने बता दिया आपको कि अगर रात हुआ है तो दिन होगा और दिन हुआ है तो रात होगा, क्योंकि सूर्य भी किसी के लिए रुकता नहीं है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप दिन में भी सो, रात में भी सो, 24 घंटा सो, लेकिन सूर्य अस्त अगर हुआ है तो सूर्य उदय होगा, यानी शाम हुआ है तो सुबह सवेरा होगा और सवेरा हुआ है तो शाम। ठीक है, ये आपका कुछ हमारे जीवन का क्या होता है, कुछ पहलू होते हैं, ठीक ना, जिसको हमने समझा दिया। इसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको बता रहा है जो आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ठीक है, अगर ये मैनेज करने आपको आ गया तो आप अपने लाइफ में एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पैसा तो रहेगा आपके पास, ठीक है, लेकिन आप दिखावा नहीं करेंगे, और मतलब जैसे होता है ना दिखावा करना, दिखावा वगैरह नहीं करेंगे। आपके पास पैसा भी रहेगा, आप अपने लाइफ में खुश भी रहेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ों से बेहतर रहेगा। तो कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या मैनेज करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट, यानी खुद पे क्या करना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, अगर 2 रुपए का कहीं से आमदनी है, मान लीजिए आपके पास 2 रुपए कहीं से आ रहा है, तो ये नहीं कि हम 10 रुपए खर्चा करें। 2 रुपए आ रहा है, 10 रुपए खर्चा करेंगे तो मैनेज कहाँ से कर पा रहे हैं आप, खुद पे आप मैनेज नहीं कर पा रहे, खुद पे कंट्रोलिंग रखिए जो है। ठीक है, कि मुझे 2 रुपए आ रहा है तो उसमें से 1 रुपए में काम करना है, 1 रुपए जो है बचा करके रखना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम बता के नहीं आती है, और प्रॉब्लम आ जाएगा तो प्रॉब्लम के समय में पैसा ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इंसान भी जो है पैसे से ही जो है आजकल काम कर रहे हैं, पैसा नहीं रहेगा तो इंसान भी मदद